मुंबई की लाइफ लाइन लोकल। आज यही हमारा मुद्दा है कि लोकल बंद होने से आम नागरिक कितना परेशान है। इसी पर चर्चा करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम है दिनेश आहूजा। दिनेश जी हमारे साथ हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन ये आपसे है कि ये जो मुंबई की लाइफ लाइन, सर किसे आप मानते हैं? लोकल मानते हैं, बस मानते हैं, रिक्शा या टैक्सी? नहीं, हमारा तो शुरू से ही यही कहना है कि हमारा जो लाइफलाइन है बॉम्बे का वो लोकल ही है। इसमें कोई शक क्यों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सेकंड क्वेश्चन सर आपसे ये है कि जो ये पॉपुलेशन बिल 19 जुलाई को पास होने वाला है, तो ये 2 बच्चों से ज़्यादा जो रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो ये पॉपुलेशन बिल सही है कि गलत है आपके हिसाब से? ये पॉपुलेशन बिल एकदम सही है। ये तो हमारे पास जो इंडिया में आया है बिल पास होने वाला है, ये बहुत लेट हुआ है। मेरे हिसाब से ये 20-25 साल पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि इससे गरीबी जो हो रही है वो बहुत काफ़ी हो रही है। तो ये जो हो रहा है मोदी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। सर, एक क्वेश्चन और आपसे है। कहा जाता है कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है, पेट्रोल या डीजल का रेट, तो ऑटोमेटिक बहुत सी चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहा है, इसमें जो गरीब जनता है इसको इन्फ्लेशन का बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है। अब जिसकी सैलरीज़ है, जिसका बिज़नेस है, वो तो एक लिमिटेड है, और उसके ऊपर ये जो बजट बढ़ते जा रहा है तो वो बहुत गलत है। इसको सरकार को इसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, और आप कुछ हमारे चैनल को कुछ संदेश देना चाहेंगे आम नागरिक को या दर्शक को? क्या संदेश देना चाहेंगे इससे जो अपना जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है छोटे व्यापारी या मध्यम वर्ग के व्यापारी को, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ये कहना चाहूँगा कि सरकार को हमारी पूरी मदद करना चाहिए, क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास हैं या हायर मिडिल क्लास है, उन पे जो बिज़नेस का इफ़ेक्ट आता है वो फिर धीरे धीरे जाके सैलरी पे भी इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि हमारे पास अभी 4 लोग काम करते, 3 लोग काम करते, तो हम उनको निकाल देते हैं और फिर बाद में 2 लोगों से ही काम चलाते हैं, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है और हमारे पास जो ट्रेन है वो भी बंद है। तो उस हिसाब से वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमारा बिज़नेस बिल्कुल चल ही नहीं रहा है और इफ़ेक्ट डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि साइकिल पे साइकिल आ रही है कोरोना की। अब बोल रहे तीसरा वेव भी आएगा, तो ये डर के मारे हमारा बिज़नेस नीचे जा रहा है। बहुत सही आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो सर, ये जो टाइमिंग है दुकान का, जैसे मतलब 4 बजे के बाद मोस्टली बंद हो जाता है, तो दुकान का टाइमिंग क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ये हमारा सरकार के साथ में उनके पास ये निरोध कर रहा हूँ मैं कि ये जो मॉर्निंग में 7 बजे किया है, इसको 7 की जगह पे मॉर्निंग में 9 बजे करना चाहिए, और जो शाम को 4 बजे से बंद हो जाती है मार्केट, वो उसको 7 बजे तक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक है इतना मॉर्निंग में जल्दी परचेस करने को आती नहीं है। तो हमारा बिज़नेस बिल्कुल चलता ही नहीं है और टाइमिंग्स बिज़नेस के ख़त्म हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपके हिसाब से जो टाइमिंग है वो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बनना चाहिए। बढ़ना चाहिए। यस। कितना बजे तक होना चाहिए लगभग? 4 साढ़े 4 बजे बंद करवा दूंगा, और क्या। अच्छा अच्छा यस। अच्छा, एक नया बिल आया है अभी जल्दी सरकार लागू करने वाला है, जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये सही बिल है? पता नहीं मालूम। नहीं, अभी गांव से है ना। अच्छा अच्छा अभी गांव से नया कल 2 दिन हुआ। अच्छा अच्छा अभी गांव से है मेरे को। अच्छा, एक बात और बताइए आप, ये लोकल जानते हैं? लोकल ना, लोकल ट्रेन हाँ जानते हैं। तो बंद है ना अभी? हाँ, कल चल रहा था। चल रहा था, गए थे कल? हाँ, उधर गए थे फिटिंग करने ना, अच्छा अच्छा दरवाजा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। आपका शुभ नाम सर? हरेंद्र चौहान। हरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। तो पहला प्रश्न सर यही है आपसे कि ये जो पॉपुलेशन बिल है कि जिसके पास 2 बच्चे से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधाएं या नगर निकाय चुनाव, बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाएंगी, तो ये बिल सही है कि गलत है? तो ये आज से स्टार्ट करें तो आज से लागू होना चाहिए। जो पीछे पहले जिसके पास है उनको मिलना चाहिए, उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। जो आज से अगर लागू कर रहे हैं उनके ऊपर लागू है, उनका नियम पालन करें तो अच्छी बात है। और लेकिन सभी धर्मों के लिए एक साथ कानून होने चाहिए। हमारे देश में एक कानून है ही नहीं, 4 कानून है। हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, सिख के लिए अलग। सब लोग अपने अपने धर्म, अपने अपने राज्य में अपना अपना धर्म चाहते हैं, तो इस तरह नहीं चलना चाहिए। सबके लिए कानून एक जगह, अपना देश है, एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। बहुत सही आपने कहा कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो इस पर आपकी जो सहमति है, यस है ना? जी। अच्छा, है 2 बच्चे हैं तो बढ़िया है।
अच्छा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन खाली हमारे देश में नहीं बढ़ रही है, ऑल वर्ल्ड में बढ़ रही है। तो अगर सब लोग इसका पालन कर रहे हैं तो हम लोग को भी पालन करना चाहिए और नियंत्रित में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, सिर्फ 2 बच्चे ये सरकारी से संबंध नहीं होते हैं। हम 2 अगर बच्चे पालते तो हमको पालने में आसानी होती है, हमको उनको एडजस्ट करने में आसानी, उनको खुशियाँ देने में आसानी होती है। बहुत सही आपने आंसर दिया। तो इसलिए हमको अपने आप को सोच के इस तरह से अगर 2 रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन एक वारिस का जो सिस्टम होता है, इसलिए आदमी कोई अगर वारिस अगर उसके पास 2 है तो उसको अगर एक कानून न दिया जाए तो बेटर है। कहने का मतलब कि अगर उसके पास वारिस सिर्फ बेटियाँ आती जा रही हैं तो उसके लिए अगर वो 3 या 4 हो जाते हैं तो उसके ऊपर ये कानून नहीं लागू होना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि वारिस कि एक वारिस तो चाहिए ही। चाहिए। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर नहीं, तो इस तरह 2 रहे तो फिर किसी को 2 बेटियाँ हो गई तो वो बेटे के चक्कर में समझ लो फिर और बेटियाँ मारते जाएगा। एक बेटियाँ होगा दूसरा बेटी को मारते जाएगा, तो वो भी गलत है। तो अपने वारिस को पाने के लिए बाई चांस दूसरी बेटी हुआ तो वो दूसरी बेटी को मार देगा, तो जब तक बेटा है तब तक दूसरी बेटी को मारेगा। तो ये कानून आपको एक अपराध करने के लिए प्रेरित करेगा। तो 2 बेटियां हो या 3 बेटियां हो, उसको अगर एक वारिस है, एक वारिस के बाद अगर वो 2 वारिस लाता है तो उसको नहीं लागू किया तो अलग बात है। इस पर हम सहमति देंगे। बहुत सही आंसर दिया आपने। अच्छा सर, मेरी नज़र में है, नहीं। अभी बाकी लोगों की नज़र में सही है नहीं सही मुझे नहीं मालूम। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे है। ये मुंबई की लाइफ लाइन मोस्टली सब लोग कहते हैं लोकल ट्रेन है ना, तो लोकल ट्रेन अभी बंद है, तो अभी केवल एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए केवल अलाउ है और कोई जा नहीं सकता है प्राइवेट सेक्टर वाले। तो इसमें आपका क्या कहना है कि मध्यम वर्गीय या जो छोटे व्यापारी हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कोरोना काल बहुत नुकसान हुआ, तो उनको अलाउड करना चाहिए, अलाउड होना चाहिए? मैं अभी इस बारे में नहीं मैं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ क्योंकि इतना दूर तक मैं जानता नहीं हूँ। जो चीज़ जानता नहीं उसका कुछ बोलना सही नहीं है। अच्छा सर, तीसरा प्रश्न है कि जो दुकान का टाइमिंग है ये शाम को 4 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो टाइमिंग के बारे में सर आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मेरा कहना है कि अगर ये शनिवार संडे बंद हो रहा है तो जिसका जो सरकारी नौकरी करता होगा वो शनिवार संडे बंद रहता है, फिर वो कैसे कुछ अपना कुछ करना चाहे तो कैसे कर सकता है। उसकी गाड़ियाँ ख़राब है, चाहे उसका और कुछ ख़राब है, तो वो कैसे अपना कुछ करा सकता है। तो इसके लिए उसको वो दिन छूट, हर दिन छूट होनी चाहिए। तो शनिवार संडे न बंद करने के बजाय आप 7 दिन बंद करिए, 7 दिन चालू रखिए, लेकिन 7 से 7 रखिए। और मैं तो कहूँगा हमेशा के लिए रखिए, क्योंकि रात को 11 बजे 1 बजे 2 बजे कौन सा नियम कानून चलता है। रात को लोग जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो ये हमारे सभ्यता को, हमारे संस्कृति को ख़राब करता है। अगर आप 7 बजे बंद कर देते हैं, 7 बजे अपने घर लौट आते हैं तो परिवार खुश हो जाता है और परिवार के साथ में आपका सेहत सब कुछ सही रहेगा। सवेरे जागेंगे, सवेरे काम पे जाएंगे, सवेरे लौट के आएंगे, रात को जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे। ये सब आपके लोग फिर दुनिया भर का है जो आपको जिम खोलना पड़ता है, जो आपको इतना योगा करना पड़ता है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिक जब आपके दिनचर्या जल्दी से शुरू होंगे तो जल्दी से आपको सूरज उगने के बाद किसी को सोना ही नहीं चाहिए। तो जब आप 12 बजे हर दुकान खोलेंगे और रात के 12-1 बजे बंद करेंगे तो जागेगा कौन? तो ये बहुत सही चौहान सर ने उत्तर दिया, बहुत सही उत्तर दिया। थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत कुमार यादव। रंजीत कुमार यादव। रंजीत कुमार यादव जी हैं हमारे साथ। तो टाइमिंग बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। अच्छा, लोकल का जो सर है, लोकल का जो टाइमिंग है, मतलब लोकल जो है आम नागरिक के लिए अब चालू होना चाहिए, नहीं चालू होना चाहिए आपके हिसाब से? चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। अच्छा, हो गया तो चालू होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है कि एक नया रूल लागू होने वाला है 19 जुलाई से कि जिसके पास 2 बच्चे रहेंगे उसी को सब सरकारी सुविधा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये कानून सही है गलत है? पॉपुलेशन बिल कहते हैं इसको, ये सही है कि नहीं? बोलिए बोलिए। बस आपके हिसाब से क्या करूँ, बोल दो यार। अब जैसे जिसके पास है, अभी नहीं है जिसके पास 2 अभी बच्चे। से जब ये लागू जाएगा 19 तारीख तब। हाँ, तो सब जिसके पास रहेंगे 2-4 बच्चे वो नहीं कर पाएगा, और जिसके पास है 2 बच्चे वो कर पाएगा। और क्या बोल सकता हूँ? पॉपुलेशन बिल सही है गलत है ये बता दो। तो मेरे हिसाब से सही है। चलो सही है, बस जो बिल्कुल गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हिसाब से टाइमिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए है ना? बनना चाहिए, टाइमिंग बनना चाहिए। टाइमिंग बढ़ेगा तो काम थोड़ा बढ़ेगा है ना? टाइमिंग बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक प्रश्न और आपसे है कि जो ये कोरोना का जो नुकसान हुआ है आम नागरिक का, तो कैसे कवर हो सकता है उसका, कुछ बता सकते हैं?
अच्छा अच्छा सर एक मिनट बात है सर, आपके हिसाब से टाइमिंग बढ़ना चाहिए है ना? बढ़ना चाहिए टाइम। टाइम कितना बजना चाहिए लगभग शाम को? जहाँ 4 बजे तक वहाँ 7 बजे तक होए सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है कम से कम शाम को 7 बजे तक होना चाहिए, हाँ सर? हाँ सर, 7 बजे होना चाहिए ना? 7 बजे तक तो अच्छा, होना चाहिए, कम एक क्वेश्चन और आपसे है कि ये जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है आम नागरिक छोटे व्यापारी का, बहुत नुकसान हुआ है, तो अगर थोड़ा टाइमिंग बढ़ेगा तो कवर हो जाएगा धंधा? नहीं होगा ना सर, नहीं होगा, नहीं होगा ना। हम लोग 5 साल तो पीछे चले गए। 5 साल पीछे चले गए हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे है, सही है। आपके हिसाब से ये जो पॉपुलेशन बिल है कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके पास रहेंगे उनको सरकारी नौकरी में या मतलब जो सरकारी सुविधाएं हैं या नगर निकाय चुनाव ये सब नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या ये बिल सही है आपके हिसाब से? सही है, सही है। बिल्कुल सही है। आपके हिसाब से सही है सर, सही है, बिल सही है। हाँ सही है। हम तो हमारे तो उसमें परिवार सही रहना चाहिए। एक को चड्डी नहीं तो एक को बनियान नहीं, ये अवस्था नहीं चाहिए। हाँ हाँ, जब हो छोटे परिवार में तो सुकून से कमाओ, सुकून से खाओ। बड़ा परिवार लेके क्या करोगे? जब आज की कंडीशन ऐसी है तो आगे की कंडीशन क्या होगी? समझे? यही बात है। एक क्वेश्चन और आपसे है, अभी एसेंशियल सर्विस के लिए केवल लोकल चालू है ना? तो अभी जो आम नागरिक हैं, जो छोटे व्यापारी हैं या प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, तो वो लोग नहीं जा सकते हैं लोकल ट्रेन में, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, व्यवस्था तो सबके लिए चाहिए, पर एक ही तरफ से बीमारी भी है। सबको एक दूसरे को समझ के लेना चाहिए। कैसे छोटे व्यापारी जो है, जो ट्रेन की बहुत से यहाँ से मुंबई जाते हैं, रोज़ अप डाउन करते हैं, उनका उससे घर चलता है। अब वही लोग नहीं जा पाएंगे तो फिर कैसे घर चलेगा? लॉकडाउन खुलने से थोड़ी ना कुछ होता है। बहुत सही आंसर दिया आपने, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम सर आपका? सूरज। सूरज जी हमारे साथ थे। तो इन्होंने 2 प्रश्न का उत्तर बहुत सही दिया। एक जो हम दो हमारे दो, क्लियर ना? इन्होंने बहुत सही सटीक उत्तर दिया। और जो दूसरा प्रश्न था आपसे कि जो टाइमिंग का था, कम से कम कितना होना चाहिए? 7 बजे तक। 7 बजे तक होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। कमलेश जी हैं हमारे साथ, आपके हिसाब से टाइमिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए है ना? हाँ, कितना होना चाहिए लगभग? 7 बजे तक होना चाहिए है ना? अच्छा अच्छा, एक प्रश्न और है, अभी एक नया बिल आया है, पॉपुलेशन बिल, जनसंख्या के, जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे रहेंगे उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये बिल सही है? हाँ सही है ये। सही है ना? पहले तो आपका नाम सर? मुन्ना है मेरा नाम। मुन्ना जी हमारे साथ हैं। तो सर क्वेश्चन ये है कि जो शाम को 4 बजे के बाद दुकान मोस्टली बंद हो जाता है, तो और टाइम बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। टाइम, अगर टाइम नहीं बढ़ेगा तो हम लोग खोलते हैं 11 बजे तक दुकान, और 4 बजे तक टाइम ही नहीं मिलता है, ग्राहकों का काम भी नहीं हो पाता है। ग्राहक सब परेशान रहते हैं। कब तक होना चाहिए लगभग? कम से कम 7 बजे तक होना चाहिए। मुन्ना जी का कहना है कम से कम टाइमिंग 7 बजे तक होना चाहिए, है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है, ज़्यादातर मजदूर वर्ग या छोटे व्यापारी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत तकलीफ हुआ उनका, तो अगर टाइमिंग थोड़ा बढ़ेगा तो उनका थोड़ा धंधा कवर हो सकता है? हाँ, हो जाएगा ना कवर। कवर तो होने के लिए तो सब करते इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आंसर आपने दिया, थैंक यू सो मच सर। पहले सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विजय साहनी। विजय साहनी जी हमारे साथ हैं। तो क्वेश्चन ये हमारा पहला है कि ये जो आम नागरिक की कहा जाता है मुंबई की लाइफ लाइन, बस है, ट्रेन है कि लोकल है, या मतलब बस और टैक्सी रिक्शा, क्या मानते हैं आप? हाँ, मुंबई की लाइफ लाइन किसे मानते हैं आप? ट्रेन। ट्रेन, लोकल ट्रेन ना? अच्छा, तो लोकल ट्रेन में अभी केवल एसेंशियल सर्विस वाले जाते हैं और कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकता है, तो उनके लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। अच्छा सर, दूसरा प्रश्न ये है कि जो समय है 4 बजे के बाद मोस्टली बंद हो जाता है, तो आपके हिसाब से टाइमिंग कितना होना चाहिए? शाम को 4 बजे के बाद कितना होना चाहिए? अभी बढ़ना चाहिए, कुछ तो बढ़ना चाहिए। आदमी सबको राहत मिले जो शाम को धंधा करने वाले हैं। मेरे कितने आदमी हैं, दोस्त लोग, उन लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, किसका रूम भाड़ा है, ऐसे इतने परेशानी हो गई कि नहीं तो अभी बंद करके रूम खाली करके छोड़ के चले गए हैं। बहुत सही आंसर आपने दिया है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे है, ये जो कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है, जो मजदूर वर्ग हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग वाले, उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो कुछ धंधा कवर हो सकता है? बहुत मुश्किल है। नहीं, कितना साल हम लोग पीछे चले गए?
बहुत साल जो ज़िंदगी में जो आदमी सोचा था वो कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा, आम आदमी कर नहीं पाएगा। आम आदमी जितने गरीब वर्ग के हैं वो कभी ज़िंदगी नहीं कर पाएगा, अभी नीचे गिरते जाएगा वो भी। इतना महंगाई के दौर में है, महंगाई है, इसीलिए अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक नया बिल पास हुआ है, अभी 19 तारीख को पास होगा, कि हम दो हमारे दो बच्चों का, जो जिसके पास 2 बच्चों ज़्यादा रहेगा उनको सरकारी सुविधा या नगर निकाय चुनाव जो भी है मतलब वो नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल सही है गलत है? 2 बच्चों का जो फैमिली मतलब हम दो हमारे दो पास किया है उसका भी मैं बहुत मुश्किल है। जो बोलते 2 बच्चे रहेंगे उसको लोग को नौकरी मिलेगा, वो भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक क्वेश्चन सर और आपसे। 2 बच्चे मेरे हैं। हाँ। सर मैं 2 बच्चे मेरे पास है, अभी मेरा तीसरा बच्चा मैं सोच रहा था, अभी ये जो कानून लगा दिया खाना बंद राशन बंद हो जाएगा तो कैसा आगे चलेगा। मैं तो इसको मानता नहीं हूँ। आदमी को कभी नहीं सही है ये नहीं सही, 3 बच्चा तो किसको भी तो चाहिए, कहे कभी आदमी आगे चल के एक आदमी कोई गुजर गया क्या होगा तो क्या करेगा। कम से कम आपके हिसाब से 3 बच्चे होने बच्चे काहे के लिए, 2 लड़की 1 लड़का कोई भी। हाँ। तो अभी जिसको देखो मैं मानता कभी ज़िंदगी में आगे दुर्घटना हो गया, एक बच्चा कोई किधर गुजर गया, मैं तो सबको नहीं बोलता भगवान बस किसी को गुजरना नहीं चाहिए, ये रहना चाहिए तभी तो ज़रूरी है। अभी ये बोलते 2 बच्चा, मैं इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो कोरोना आया, बीमारी जो आया, ये मानव निर्मित आपदा थी कि दैवीय आपदा थी कि मतलब कि ऐसा प्राकृतिक आपदा थी? इसका तो प्रकृति आता है, ये तो कोरोना किसका कोई कहा नहीं सकता, कहाँ से आया कहाँ नहीं आया, तो बाहर देश से ही कोरोना। हाँ, आज तो कभी इतना मेरे को हो गया, 28 साल उम्र हो गया, कुछ नहीं हुआ। 12 साल हो गया इधर दुकान लगा रहा हूँ, 12 साल से 2 साल से ऐसा झेल रहा हूँ। हर सीजन में अप्रैल आएगा तभी बंद हो जाता है। हम लोग का सीजन सिर्फ 4 महीना रहता है। 4 महीने में क्या अभी क्या करेंगे, बारिश में साला ये बारिश होता है क्या आएगा, 100-200 मुश्किल होगा मिलना। बहुत सही आंसर दिया आपने, थैंक यू सो मच सर। जी सर, मेरा नाम नेतीराम। नीतिराम, अच्छा सर, नीतिराम जी हमारे साथ हैं। तो सर पहला क्वेश्चन ये हमारा आपसे है कि ये जो टाइमिंग है दुकान का, सर शाम को कितने बजे तक होना चाहिए नियर अबाउट? सुबह को नहीं, सुबह से शाम को कितने बजे तक होना चाहिए नियर अबाउट? कम से कम 8 बजे तक तो होना चाहिए। 8 बजे तक होना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सर आपसे है कि जो छोटे व्यापारी हैं या मजदूर वर्ग हैं जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने स्टडी किया अच्छा सा और इंटरव्यू भी लिया कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, हम भाड़ा नहीं दे पाए, हम बच्चों की फीस नहीं दे पाए हैं। तो इस पर सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अभी वो सबका यही हालत है। लॉकडाउन में लोगों को पास पैसा नहीं है, दुकान का भाड़ा कहाँ से भरे, जो मध्यम वर्ग वाले वो, और जो काम पे जाते थे उनको काम नहीं है, सब छुट्टी हो गई, मतलब सबका नुकसान हो गया लगभग ही। तकलीफ काफ़ी तकलीफ है, क्या करेगा। दुकान का भाड़ा भी दुकान वाले पूरा ले रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कहाँ से लाएंगे। हाँ गया लॉकडाउन में तो एडजस्ट करके ले लिया, अभी लॉकडाउन में क्या हालत होएगा। हाँ हाँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, अभी जैसे कि जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं वही केवल लोकल में जा सकते हैं और बाहरी किसी को लेते नहीं हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में है या जो छोटे व्यापारी हैं जो जाते हैं मस्जिद मंदिर वगैरह, तो वो लोग नहीं जा पाते हैं। अभी वो लोग या तो बस जाएँ या अपना निजी साधन से जाते हैं। तो लोकल में भी एंट्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लोकल में एंट्री होएगा तो कोई लंबा काम पे जाता रहेगा, जैसे कि इधर से काम नहीं मिल रहा है, किधर और किधर काम मिलता रहेगा, तो ट्रेन में जाएगा तो उसको टाइम पे पहुंचेगा। गाड़ी लेके जाएगा तो उसमें पूरा हो जाएगा, 100-150 कमाएगा, 100-150 का पेट्रोल में पूरा हो जाएगा वो। उसमें भी कोई बीच में को पकड़ लिया तो उधर टायर पंचर हो गया तो उसमें पूरा हो गया, उसको बराबर काम पे भी नहीं जा पाएगा वो। अगर गाड़ी में ट्रेन में क्या जाएगा तो टाइम पे पहुँचेगा और कम भाड़े में भी काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 150-200 पकड़ मिलता है आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने आंसर दिया। हम लोग पूरा दिन दुकान लेके बैठे, हाँ हाँ। रोज का 1000 रुपये धंधा नहीं है और उसका 2000 खर्चा कहाँ से देंगे। अच्छा सर, एक नया रूल पास होने वाला है कि पॉपुलेशन बिल, कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे वो नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसको सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो ये जो पॉपुलेशन बिल है ये सही है गलत है? हाँ सही है यार, हाँ। हम दो हमारे दो ऐसे ही होना चाहिए। हम दो हमारे दो ज़्यादा रहेगा तो क्या है, सब उसका मतलब खर्चा कितना है, पढ़ाई का खर्चा, और बेरोजगार रहते हैं, फालतू घूमते ज़्यादा रहेगा तो ऐसा बहुत होता है। हम दो हमारे दो ये बढ़िया है। तो आपके हिसाब से
ये जो पॉपुलेशन बिल है हाँ ये पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये बिल की जरूरत है, पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। हाँ। इससे मतलब बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छी हाँ परवरिश हो जाएगी, है ना? अच्छी परवरिश है, अच्छा पढ़ाई होएगी और नॉलेज ज़्यादा होएगा। हाँ। नहीं तो क्या है, पैसा बहुत होता है आज की तारीख में पढ़ाई का खर्चा, हाँ। और पढ़ा नहीं पाते तो फालतू घूमते हैं इधर उधर। तो बहुत सही आंसर आपने दिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका शुभ नाम सर? अमित। अमित जी हमारे साथ हैं। तो सर पहला क्वेश्चन ये है आपसे है कि ये जो दुकान का टाइमिंग है, ये दुकान का टाइमिंग शाम को बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन और है आपसे कि ये जो एक नया बिल आया है पॉपुलेशन बिल, कि जिसके पास 2 बच्चे से ज़्यादा रहेगा उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो ये बिल सही है गलत है? क्या बोले? जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे, क्या 2 बच्चे ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये आपके हिसाब से सही है गलत है? सही है। सही है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो ये जो शाम का टाइमिंग है कितना बढ़ना चाहिए नियर अबाउट? कम से कम 10 से 11 बजे तक। कम से कम 10 या 11 बजे तक बढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? 10 बजे तक, है ना? जैसे अभी 4 बजे के बाद बंद हो जाता है ना, तो 10 बजे तक होगा तो धंधा होगा था, है ना? अच्छा एक क्वेश्चन और है, अभी जो कोरोना काल जो नुकसान हुआ है, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग वाले जो हैं या मजदूर वर्ग हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो आपके हिसाब से अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो थोड़ा धंधा कवर हो सकता है ना? धंधा बढ़ सकता है। बढ़ सकता है ना, वही क्वेश्चन हमारा है। अच्छा एक नया बिल आया है अभी कि जिसके पास 2 बच्चे ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, राशन वगैरह, तो ये सही है गलत है? सही है। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका है? क्या बोले? दूसरा तीसरा क्वेश्चन? अरे जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा रहेंगे उनको सरकारी सुविधा राशन वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये नियम सही है गलत है? क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना। मिलना चाहिए, तो वही है। क्या नाम आपका है? श्याम यादव। हैं? श्याम यादव। श्याम यादव जी थे हमारे साथ, इनका भी कहना है अगर 2 बजे ज़्यादा तो भी मिलना चाहिए राशन वगैरह, है ना? ओके, थैंक यू सो मच।